जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे रोशनी आदि को देखती ही बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि ऐसा ना हो। लेकिन यहाँ पे देखिए आदि भी रोशनी को देखता बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, मन में सोचने लगता है कि और पिछली बातें भी उसके दिमाग में आने लगती हैं कि ऐसा ना हो रोशनी कहीं मेरी माँ सीता को सारा सच तो ना बता दिया हो। लेकिन यहाँ पे देखिए रोशनी कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप खड़ी होकर अपने किचन में खाना बनाने लगती है। तब देखें यहाँ पे सब लोग खाना बनाने लगते हैं और साथ में खाने भी लगते हैं। इशिता यहाँ परोस रही होती है, सब लोगों को खाना खिला रही होती है और तब तक आदि को बताने लगती है इशिता रोशनी के बारे में। कहने लगती है कि पता नहीं इसके कौन से बदतमीज आदमी है जो इसके साथ शादी करके बदतमीजी करके और उसको छोड़कर चला गया है। वो पति इसका मुझे मिल जाए तो मैं इसको बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊं। लेकिन ये ऐसे जैसे ही सीता बात करती है कि आदि को खांसी आने लगती है। तुरंत जाती है रोशनी, गिलास में पानी लेकर आती है, आदि को पिलाने लगती है। बट आदि जैसे ही गिलास को देखता है बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसके हाथ से गिलास छूट जाता है। तब आदि रोशनी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा जोर से चिल्लाने लगता है। सीता को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, कहने लगती है ये मेहमान है, इसके ऊपर आपको चिल्लाने का कोई हक नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए तब सॉरी बोलने के लिए बोलती है सीता और आदि रोशनी से सॉरी बोल देता है। तब देखिए खाना खा लेके सब लोग अपने अपने कमरे में लेट रहे होते हैं। तब आदि कहने लगता है आलिया चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ आपके घर में, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काफ़ी लेट हो गई हो। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे रोशनी को लेटाने के लिए सब लोग कहने लगते हैं रूही कि मेरे कमरे में चलिए, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कंफर्टेबल महसूस करोगी, क्योंकि मेरे कमरे में अक्सर बहुत ही ज़्यादा जगह है। इससे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रूम में लेटने के लिए रोशनी साफ इनकार कर देती है, कहने लगती है मुझे ज़मीन में लेटने की आदत है, मैं यही हॉल में लेट जाऊंगी। इतना कह के यहाँ पे रोशनी देखिए नौकरानी आती है और हॉल में चटाई बिछा देती है। तब तक सामने से आ जाती है सीता, देखती है चटाई बिछी हुई और अपने नौकरानी को बहुत ही ज़्यादा डांटने लगती है, कहने लगती है कि ये इस घर की मेहमान है और इस तरीके से उसको लेटाना चाहिए, आप सोफ़ा पे लेट जाइए रोशनी, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से नींद लो। इससे यहाँ पे देखिए रोशनी कहने लगती है कि आप सब लोग मेरे लिए इतना सब कुछ ऑलरेडी कर दिया है, मैं इसका बहुत ही ज़्यादा आभारी हूँ और मुझे मत में शर्मिंदा कीजिए। इतना कह के यहाँ पे देखिए सीता के पैर छूने लगती है रोशनी। तब इस सीता रोशनी को अपने गले लगा लेती, कहने लगती आप मेरी रूही समान हो, जैसे मेरी रूही बेटी है ऐसे आप भी मेरी बेटी ही हो। तब यहाँ पे देखिए कहने लगती है रोशनी की आलिया कितनी खुश नसीब है जो आप जैसी सास उसको मिली है। लेकिन इतना कह के सीता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक सामने से आदि आ जाता है और कहने लगता है कि माँ आप अभी तक सोई नहीं हो और इसके पीछे क्यों पड़ी हुई हो, आप चलिए आपका इंतजार कर रहे हैं पापा रूम में। तब तक जबरदस्ती आदि सीता को उसके रूम में भेज देता है। तब देखिए यहाँ पे रोशनी से जबरदस्ती बातें करने लगता है, कहने लगता है धमकी देने लगता है, कहने लगता है कि आप अगर इस घर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए नहीं चली जाती हो तो इससे मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, लो अब मेरा पैसा ले लीजिए। आदि अपने पर्स से पैसा निकाल कर दे देता और कहने लगता है कि सुबह आप यहाँ मुझे नहीं मिलना चाहिए, अगर मिल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना धमकी देकर रोशनी को बहुत ही ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा होता है आदि। लेकिन यहाँ पे और किसी को नहीं पता चलता है कि रोशनी का पति कोई और नहीं बल्कि आदि ही है। दूसरी तरफ देखिए यहाँ पे शगुन जाती है यहाँ रेस्टोरेंट बुकिंग करने के लिए, कहती है मैं अपने आलिया बेटी और आदि बेटा के लिए शादी करने के लिए मैं धूमधाम से करूँगा, इसमें कोई कमी नहीं महसूस करने दूंगी। इससे यहाँ पे देखिए शगुन बात करने के लिए हॉल जाती ही हैं। तब तक सामने से आ जाते हैं अशोक खन्ना। अशोक खन्ना शगुन को देखता है और बहुत ही ज़्यादा उससे बातें बनाने लगता है। तब आलिया शगुन को गुस्सा आ जाता है, अशोक खन्ना के ऊपर गुस्सा निकालने लगती है। तब तक सामने से शगुन का पति आ जाता है, कहने लगता है क्या हुआ है, आप इससे क्यों इतना बातें कर रही हो, बहस कर रही हो, आखिर क्या हो गया है। तब शगुन बातें बना ले जाती है, कहने लगती है ये तो ऐसे ही भौंकता रहता है। तब अशोक खन्ना को नहीं पता चलता है कि आदि जिंदा है और आलिया के साथ शादी होके ही रहेगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रोशनी घबल्ला फैमिली को छोड़कर चली जाएगी या उसको अपनाएगी, या आदि और रोशनी की शादी होके रहेगी? चलिए मैं बताऊंगी इस वीडियो में पूरी डिटेल्स से, लेकिन इसके पहले अभी हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक